चलिए हम बात करते हैं, ये प्रश्न नंबर 1 का अंतिम क्वेश्चन रह गया था। ये 17 चौका 68, यानी कि यहाँ कितने रह जाते हैं? 6। 6 और 2 कितने होते हैं? 62। 17 का पहाड़ा पढ़िए, 62 आ जाए, जो कि आएंगे नहीं, तो 17 तियाँ 51 होते हैं। तो 62 में से जब आप 51 को माइनस करेंगे तो 11 बचेगा। 11 और 9 मिलके होते हैं 119। 17 का पहाड़ा पढ़िए, 119 आ जाए, 17 सत्ते 119। फिर ये 19 के पहाड़े में आएंगे तो 19 दूनी 38 होते हैं। यहाँ बचेंगे 5, 5 और 7 57 होता है। 19 तियाँ 57। फिर ये हो गए 23। 23 के ही पहाड़े में आता है और किसी में नहीं आता, तो 23 एकम 23। फिर हमने 7 4 2 9 के अभाज्य गुणनखंड को 17 गुणा 19 गुणा 23 के रूप में लिख दिया। अब हम बात करते हैं प्रश्न नंबर 2 की। यहाँ क्या कह रहा है? पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए तथा इसकी जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर एचसीएफ इंटू एलसीएम होगा या नहीं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि एचसीएफ होता क्या है। तो एचसीएफ की जो फुल फॉर्म है उसको हम बोलते हैं हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, और इसको हम हिंदी में बोलते हैं महत्तम समापरिवर्त्य, यानी कि शॉर्ट में हम बोल देते हैं हिंदी में इसे हम माँ सा। ठीक है। अब हम बात करते हैं एलसीएम की, लोएस्ट या लीस्ट कॉमन मल्टीपल, इसे हम बोलते हैं हिंदी में लघुत्तम समापरिवर्त्य, और इसे हम हिंदी में शॉर्ट में बोल देते हैं लासा। अब हम बात करते हैं प्रश्न नंबर 1 की। ये दे रखा है 26 और 91। तो हम जैसे पहले प्रश्न में हमने अभाज्य गुणनखंड किया था, बिल्कुल वैसे ही इसमें करेंगे। तो 26 यानी कि 2 के पहाड़े से 2 एकम 2, 2 तियाँ 6। फिर ये 13, 13 से ही जाएगा, 13 एकम 13। 7, 7 एकम 7, और यहाँ कितना बचा? 2, 2 और 1 21, 7 तियाँ 21, ये भी 13 एकम 13। फिर हमने इसके गुणनखंडों को ऐसे लिख लिया, 26 बराबर 2 गुणा 13, 91 बराबर 7 गुणा 13। फिर हमने क्या निकाला है? एचसीएफ। एचसीएफ क्या होता है? एचसीएफ वह नंबर लिया जाता है जिसमें कोई भी अगर दो संख्या है तो उसमें वो कॉमन हो, मतलब दोनों संख्याओं में वही संख्या है। जैसे 13 है, इसमें भी आ रहा है, 91 में भी और 26 में भी, तो यही इसका क्या हुआ? एचसीएफ हो गया, जो कि हमने यहाँ लिख दिया। अब हम बात करते हैं एलसीएम की। तो ये रहा एलसीएम। तो एलसीएम में क्या होता है? जो नंबर सेम आता है, मतलब दोनों नंबरों में सेम आएगा, तो उसको तो हम एक ही बार लिखेंगे। जैसे 2 गुणा 7 गुणा 13। 13 को हम, अगर 13 2 बार है यहाँ पर, तो हम 2 बार नहीं लिखेंगे, हम केवल एलसीएम में इसे एक ही बार लिखेंगे। तो 2 गुणा 7 गुणा 13, इसकी जब हम गुणा करेंगे तो जाएगा 182। अब हम इसकी जांच करते हैं। तो जांच कीजिए, दो संख्याओं का गुणनफल बराबर एचसीएफ इंटू एलसीएम। इसका कहने का मतलब है आपने जो दो संख्याएं ली थी उनका गुणनफल कीजिए, मतलब उनकी गुणा कीजिए, और जो आपने एचसीएफ और एलसीएम निकाला है उनकी गुणा कीजिए। फिर देखिए कि दोनों नंबर सेम आते हैं या नहीं। तो दो संख्याओं का गुणनफल, यानी कि दो संख्या हमारे पास क्या थी? 26 और 91, दोनों की गुणा कराई तो 2366 आया। ऐसे हमने एचसीएफ और एलसीएम इनकी भी गुणा कराई तो ये आया 2366। इसका मतलब ये हुआ इनकी जो जांच है वो सत्य है, सही है, यानी कि दो संख्याओं का गुणनफल जो है वो बराबर हो गए एचसीएफ इंटू एलसीएम के। अब हम बात करते हैं प्रश्न नंबर 2 की। ये आ गया 510 और 92। तो 510 के पहले हमने गुणनखंड किए, अभाज्य गुणनखंड। तो ये रहा 2, 2 से हमने इसको भाग किया, यानी कि डिवाइड किया। तो 2 दूनी 4, बचा 1, 1 और 1 11, 2 पंजे 10। फिर बचा 1, 1 और 0 10, 2 पंजे 10। अब हमने इसे किससे भाग किया? 3 से। 3 अट्ठे 24 होता है, यानी कि यहाँ बचा 1, 1 और 5 15, 3 पंजे 15। अब हमने 5 से 5 एकम 5, बचे 3, 3 और 5 7, 5 सत्ते 35, 17 एकम 17। फिर हमने ये 92 को किया, 2 चौक 8, बचा यहाँ पर 1, 1 और 2 12, 2 छंग 12। फिर 2 से 2 दूनी 4, 2 तियाँ 6, 23 एकम 23। फिर हमने इसके फैक्टर्स को, यानी कि गुणनखंड को ऐसे लिख दिया, 2 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 17, ऐसे 92, 2 गुणा 2 गुणा 23।
फिर HCF कितना आया इनका, 2 HCF आया। क्यों? क्योंकि 2 इस 92 में भी यानी कि 92 में भी आ रहा है और 510 में भी आ रहा है, और यानी कि ये दोनों क्या है, सेम नंबर हैं, तो यहाँ से हमने 2 ले लिया। और बाकी को कोई भी नंबर किसी नंबर से दूसरे से मैच नहीं कर रहा है, सिर्फ 2 के अलावा। अब हम बात करते हैं एलसीएम की। तो एलसीएम जो नंबर सेम था उसको हमने जो लिया है एक बार, तो यहाँ पर भी हम उसको ऐसे ही लिखेंगे, 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 17 गुणा 23। इसकी जो हमने गुणा कराई तो 23,460 बैठा जाकर। फिर हमने इसकी जांच की तो दो संख्याओं का गुणनफल बराबर एचसीएफ गुणा एलसीएम। तो दो संख्याओं का गुणनफल 510 गुणा 92 बराबर एचसीएफ कितना है हमारा, 2 था, और एलसीएम कितना है 23,460। जब हमने इनकी गुणा कराई तो 46,920 बैठा, और इनकी भी जब गुणा हुई तो 46,920, यानी कि इनकी भी जांच सत्य हुई। यानी कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर हुआ एचसीएफ गुणा एलसीएम के। अब हम बात करते हैं तीसरे प्रश्न की। ये रहा हमारा तीसरा प्रश्न, 336 और 54। तो इसके भी हमने गुणनखंड किए, 2 एकम 2, 1 बचा 1 और 3 13, 2 छंग 12, 1 बचा 1 और 6 16, ये हो गया 2 अट्ठे 16। फिर 2 से 2 अट्ठे 16, 2 चौक 8, फिर 2 से किया 2 चौक 8 यानी कि 4 बार। फिर 2 का पहाड़ा पढ़ो 4 आ जाए, 2 दूनी 2 बार में आए। फिर 2 से 2 दूनी 4, 2 एकम 2। फिर 3 का पहाड़ा पढ़ो 21 आ जाए, 3 सत्ते 21। 7 का पहाड़ा पढ़ो 7 आ जाए, 7 एकम 7। फिर ऐसे ही 54, इससे 2 दूनी 4, यानी कि 2 का पहाड़ा पढ़ो 4 आ जाए तो 2 बार में, यानी कि 1 बचा 1 और 4 14, 2 सत्ते 14, 3 3 3 3 नेम 27, 3 तिया 9, 3 एकम 3। अब 336 के जो गुणनखंड है इससे लिख दिया ऐसे 54 के। फिर देखा एचसीएफ सेम नंबर, इसमें भी 2 इसमें भी 2, ये लिख लिया 2, और ये 3 ये भी 3, या फिर ऐसे ले सकते ये 3 और ये 3 दोनों सेम नंबर है, लिख लिया 2 तिया 6, ये एचसीएफ आ गया। एलसीएम में क्या करोगे, ये जो 2 का पेयर है इधर और इधर यानी कि जोड़ा, उसे हम एक ही बार लिखेंगे। फिर बाकी के जितने भी 2 बचे 1 2 3 उसे यहाँ लिख दिया। फिर यहाँ से देखो 3 का एक पेयर वो ऐसे ही लिख दिया। फिर बाकी के 2 3 बचे, 2 बार 3 बचे मतलब उनको ये लिख दिया 3 गुणा 3, और यहाँ पे ये 7। इनके जब गुणा कराई तो आया 3024। अब हम जांच करते हैं तो दो संख्याओं का गुणनफल बराबर एचसीएफ इंटू एलसीएम। तो 336 गुणा 54, 6 गुणा 3024। जब इनकी गुणा हुई तो ये आया 18,144, और यहाँ पर भी 18,144। इनकी भी जांच सत्य हुई, यानी कि दो संख्या का गुणनफल बराबर हो गया एचसीएफ गुणा एलसीएम के।